हरिओम। शीत ऋतु के आरंभ होने पर कुछ समय सूर्यांग प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए जब सुहाती हुई ठंड होती है और ये लगने लगता है कि सर्दी की वजह से हमें नज़ला जुकाम परेशान कर सकता है, खांसी परेशान कर सकती है, गला बैठ जाता है। तो ऐसे में सूर्यांग प्राणायाम का अभ्यास। सूर्यांग प्राणायाम का अभ्यास कुछ समय करने के बाद जब हमने सूर्य चक्र को सक्रिय कर लिया तो फिर दीपावली के बाद हमको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य भेदन प्राणायाम से यानी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तैसे तैसे हम उसके अनुसार अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए अपने शरीर को प्रकृति के अनुकूल बनाते चले जाएंगे। कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये प्यारी बात तो सबके मन में आती ही है। समस्या पैदा होने से पहले जो लोग इंतजाम कर लेते हैं ना, वो थोड़ा बचे रहते हैं। अपने मकान की छत की मरम्मत कर दी, अपने झोपड़िया की मरम्मत कर दी, यानी मेरी कुटिया की, तो बरसात में टपकने वाली समस्या नहीं होगी। ऐसे ही हम अगर थोड़ा सूर्य चक्र को जागृत करने का अभ्यास कर लेंगे तो फिर ये नाक भी टपकने की समस्या नहीं होगी, नाक बहने की समस्या, खांसी की समस्या, नज़ले जुकाम की समस्या। क्योंकि जो सूर्य बेदी प्राणायाम है ये हमारे विशुद्धाख्य चक्र को और आज्ञा चक्र को दोनों का ही व्यवस्था ठीक कर देता है। यानी जहाँ से स्राव होते हैं, टपकने का काम समझिए जहाँ से होता है, वो ठीक हो जाते हैं। हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो ध्यान भी बढ़ता है और जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है मतलब वो भी ठीक से काम करने लगता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कंट्रोल करती है। कितनी छोटी सी बात है और कितने बड़े काम हैं, आप ये सोचिएगा। तो सूर्य बेदी प्राणायाम जब हम करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। पहली बात है कि इसमें जालंधर बंध का अभ्यास जरूरी होता है, मूल बंध का अभ्यास भी जरूरी होता है। ये बंध ऊर्जा को रोकने का काम करते हैं, ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें प्राप्त होता है प्राणायाम के करने से उसे धारण करने की सामर्थ्य बढ़ा देते हैं। समस्या क्या होती है कि जिस साधक ने इस समय सूर्यांग प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया और न उसके बारे में जाना, उन्होंने मेरे से सूर्य बेदी प्राणायाम की बात आज सुन रहे हैं, तो उनको मैं ये नहीं मानता कि वो रेडिली प्रिपेयर्ड हैं प्राणायाम के लिए। ऐसे ही जब इसके बाद भयंकर शीत शुरू होने पर मैं भस्त्रिका के बारे में बताऊंगा तो कुछ भाई ऐसे होंगे वो रेगुलर तो देखते नहीं, ऑन एंड ऑफ भारत योग की जो वीडियोस हैं उनको देखते हैं, क्लासेस को देखते हैं, तो डायरेक्ट सूर्य बेदी करने के बजाय वो सीधे के सीधे भस्त्रिका पर आ जाते हैं। और भस्त्रिका लाभ भी देती है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा देती है, यानी दोनों चीज़ें उसकी पराकाष्ठा पर हैं। इसलिए विद्या के मामले में ये कहा गया कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। गुरु जी जैसे बताएं, आचार्य जैसे बताएं, जो आपके अभ्यास में निपुण लोग हैं वो बताएं, तो क्रम से उसके बारे में सीखना चाहिए। आधा प्रोफाइल देख करके ही पूरी धारणा बना लेना पूरा लाभ नहीं देता है। तो अब हम जो लोग सूर्य बेदी के बारे में जान रहे हैं उन्हें थोड़ा पीछे जा करके सूर्यांग प्राणायाम को भी जान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये सूर्य बेदी से पहले इस मौसम के लिए क्या बताया है वो हम कर लें। तो जो मीठी ठंड का मौसम है उसमें सूर्यांग प्राणायाम, फिर जब दीपावली के बाद सर्दी पैर जमाने लगती है तब सूर्य बेदी प्राणायाम, और जिस समय भयंकर शीत है जिसको हम कहते हैं चिल्ला पड़ रहा है, तो उस समय में आप करेंगे फिर भस्त्रिका प्राणायाम। तब मैं भस्त्रिका के बारे में आपको बताऊंगा।
अभी भी अगर बता दूं यानी किसी कार्यक्रम में, तो आप उसको तब के लिए रिजर्व रखिएगा कि गुरुजी ने बताया था कि भस्त्रिका प्राणायाम कब करना चाहिए, तभी करेंगे। आइए समझते हैं सूर्य वेदी को। इसमें सूर्य नाड़ी में प्राण का प्रवाह होना है, कुंभक का अभ्यास अच्छे से होना है, कुंभक के समय सूर्यमंडल पे ध्यान भी होना है और जालंधर बंद भी होना है। ये कार्य हमको करना है, यानी कुंभक की अवधि बढ़नी चाहिए। पद्मासन में बैठें सबसे ज्यादा अच्छा है, नहीं तो सिद्ध आसन में बैठें कि इस तरह से एड़ी को सीवनी नाड़ी पर लगा लीजिए और दूसरे पैर को गुल्फ में टिका करके ऐसे बैठ जाइए। भगवान शिव का पोस्चर है ये, क्योंकि वो तो सिद्धों के सिद्ध हैं, तो उस स्थिति में बैठें। पद्मासन इसलिए कह देता हूं कि पद्मासन हर किसी के लिए फायदेमंद है, बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी गृहस्थी सब लोगों के लिए। सिद्ध आसन अगर लंबे समय तक लगा करके बैठने लगेंगे तो फिर सिद्ध स्थिति आने लगती है ना। मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते, यानी सिद्धासन तो फिर हमको मोक्ष तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है, इतना महिमा है इसकी। थोड़ी बहुत देर के लिए तो गृहस्थी लोग भी इसको करें तो अच्छा है, गृहस्थ में भी लाभ देगा, लेकिन लंबे समय तक बैठ रहेंगे तो गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचारी हो जाएंगे, फिर वो भी बहुत अच्छा है अगर उस रास्ते पे भी चलना चाहें तो। यानी जो दवाई है उसका प्रभाव होना तो है ही, तो कब लेनी है, कितनी लेनी है, किसको लेनी है, इसका हमें पता चलना चाहिए। आसन में स्थिर होकर के हम करते हैं सूर्य वेदी प्राणायाम। इसमें आप ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठें, मूल बंध लगा लें, यानी जो हमारी गुदा है, मल त्याग करने वाला रास्ता, तो वहां पर हमारा जो मूल आधार चक्र है उसको जागृत रखने के लिए मूल बंध लगाना। नाभि से नीचे के बहुत सारे अंगों के रोगों को समाप्त करना, इसके लिए मूल बंध लगाना चाहिए। गुदा को संकुचित करके बैठना है। ऐसे स्थिति में बैठ करके फिर हम बाएं स्वर को बंद कर लेते हैं। दाहिने स्वर से जो ये स्वर खुला हुआ है इससे पूरक करेंगे, झटके से नहीं। ऐसे श्वास लेना जैसे तैल धारवत, जैसे तेल की धारा बिना टूटे बहती है, इस प्रकार से प्राण का प्रवाह सूर्य नाड़ी में हमको करना है। जब आपका मूल बंध लगाए हुए सांस पूरा भर जाए, लबरेज हो जाए, तब फिर दोनों स्वरों को बंद कर लेना है ऐसे। यानी जो अनामिका है उससे बायां स्वर बंद होगा और अंगुष्ठ से दायां स्वर बंद होगा, दोनों से ऐसे क्लिप कर लेंगे। बाजू को क्योंकि यहाँ मोड़ करके बैठे हैं हम और प्राणायाम काफी देर करना होता है कई बार, तो हम कंधे को कष्ट नहीं देते, ऐसे करके नहीं बैठना है। आप केवल बाजू को मोड़ेंगे, नाक के पास ही सीधी उंगली आएगी, इस तरह से बैठना। और मैंने कहा क्लिप करके जब मैंने पूरक कर लिया, तो पूरक करने के बाद होता है कुंभक, यानी घड़े को भर के ढक्कन लगा देना। तो इसमें आप घड़े को भर करके पहले बंद कर देंगे ढक्कन, और अच्छी तरह से उसे टाइट करने के लिए फिर ठुड्डी को कंठकूप में यानी गर्दन के गड्ढे में स्थापित कर देंगे। ये तो है शरीर की स्थिति। फिर मन की और मुद्रा की, क्योंकि मुद्रा का संबंध मन से है। यहाँ पर हम नभो मुद्रा लेंगे। श्वास भर लिया गया है सूर्य स्वर के द्वारा, दोनों कैसे स्वर बंद करने हैं ये भी आपने सीख लिया है। फिर उसके बाद जालंधर बंद लग जाना है, ये भी आपने सीख लिया है। फिर मैंने कहा नभो मुद्रा लेनी है। इसमें क्या करना है, जिह्वा को, ये जो आवाज हो रही है, ऊपर तालु मूल में लगा देना है, और ऊपर तालु मूल में लगा करके उसे वहीं टिका देना। और फिर जालंधर बंद लगी हुई अवस्था में जीभ को तालु मूल में टिका देना, और फिर आंखों को जो है वो नभ की तरफ, यानी हमारा जो आज्ञा चक्र है इसकी तरफ ले जाना है। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं कि आंखों को ऊंचा उठाने की कोशिश में फिर माथा भी उसमें 3 लाइन खींच लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये बड़ी सहज क्रियाएं हैं। आपकी जो सिस्टम्स हैं उनको एडवर्सली इफेक्ट मत होने दीजिए।
चाहे आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, कोशिश नाम की कोई चीज नहीं है योग में। देखो मैं कैसी बात कह रहा हूं। आप कहते हैं इतनी कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, मैं कह रहा हूं कोशिश नाम की चीज नहीं है। कोशिश करेंगे तो तनाव पैदा होगा। कोशिश के बजाय क्या करें कि जो गुरुजी ने बताया उसका अभ्यास करें। और अभ्यास करने में आपको तनाव नहीं लेना पड़ता है। अभ्यास तो होना है, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, बल्कि मैं कहूँ अभ्यास गहराता चला जाएगा। तो ऐसे ही जब हम नभो मुद्रा लेंगे तो हमें आँख से मतलब ऊपर ऐसे हमारी दृष्टि जाएगी। तो ऐसे दृष्टि जाएगी, जितनी आँख ऊपर जा रही है उतना जाने दीजिए। माथे को ऐसे तनाव में मत लाइएगा, माथे पे रिंकल्स मत पड़ने दीजिएगा। इस स्थिति में बैठना। पूरक सूर्य स्वर से, कुंभक दोनों स्वर बंद करके, जलंधर बंद लगा हुआ, जीभ ऊपर तालु मूल में लगी हुई, और उसके साथ साथ हमारी जो दृष्टि है वो भी ऊपर नभ की तरफ गई हुई। नभ तो आप समझते हैं, इसलिए इसका नाम नभो मुद्रा है। यानी जो हमारा मुंह का चैम्बर है उसमें भी जो नभ है तालु मूल, उस पर जीभ को टिका दिया, और फिर दृष्टि है उसको भी हमने नभ की तरफ कर ली। और नभ की तरफ जब दृष्टि आ गई है तो ध्यान कहाँ रहेगा? सूर्य मंडल पर, यानी ग्लोइंग सन को देखना। और जो मैंने सूर्यांग प्राणायाम में कभी आपको बताया था, उसी तरह से अपने आप को सूर्य का हिस्सा समझ लेना। गंगा का चिंतन करें तो गंगा जैसी पवित्रता आ जाती है। किसी अपराध का चिंतन करें तो अपराध बोध आ ही जाता है। कहीं अच्छे सत्संग को सुन रहे हो तो जो दुष्ट है उसका मन में भी कुछ परिवर्तन आ ही जाता है। ऐसे ही जब हम सूर्य का ध्यान करेंगे, और सूर्य का भी पूरे ग्लोइंग सूर्य का, तो फिर हम सूर्य के टच में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सूर्य का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा, और वो जो सूर्य भेदन प्राणायाम है वो सूर्य की और हमारी दूरी को थोड़ा सा कम कर देगा। जो हम रजाई में आकर के सूर्य से दूर होते हैं ना, तो फिर हमें खुले में सूर्य के पास रहने का मौका मिलेगा। आपने मुझे देखा होगा कई बार मैं एक धोती पहने घूमता रहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कोई शेखी दिखाने वाली बात है। वो मुझे सच में उस समय ज़रूरत होती ही नहीं है कि मैं उसको पहनूं। कई बार गर्मियों में हम अगर कंबल ओढ़ लेते हैं तो मेरे परीक्षण हैं कि मैं कंबल ओढ़ करके भी गर्मी से मतलब हम शीत वाले प्रभाव अपने अंदर ऐसे ले लेते हैं कि गर्मी में भी हम गर्म कपड़ा पहन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो ये चमत्कार की बात नहीं है, ये अभ्यास की बात है। तो योग में कोई चमत्कार नहीं है, योग स्वयं में चमत्कार है। तो ये आपको प्राणायाम कौन सा करना है? सूर्य बेदी। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, तब आप करिएगा। ये एक चक्र हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से इसी तरह से करना। ये मत सोचना कि अब इधर से करें, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सूर्य से ही करना और चंद्र से ही छोड़ना। मैं अधिक देर भी रोक सकता था, लेकिन समय की मर्यादा है। आपने समझ लिया कि इस समय गुरुदेव ने कुंभक किया हुआ है, कुंभक में टिकिएगा। हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि आपने अभी अभ्यास नहीं किया, तो जब हम जीभ को तालु मूल में लगाने की बात करते हैं, कई बार हम इस स्थिति में आकर के जीभ को यहाँ से हटा ही नहीं पाते, तालु मूल में लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छा हो कि आरंभ में ही उसको कर लीजिएगा। जब बैठे तो जीभ को तालु मूल में लगा लीजिए, फिर श्वास भरिए, कोई अड़चन नहीं आएगी।
क्योंकि जालंधर बंध लगाने के बाद जीव को तालु मूल में लगाना अभ्यासी लोगों के लिए संभव है, हर किसी के लिए थोड़ा सा कठिन है। तो मकसद तो हमें जिह्वा को तालु मूल में लगाने से है, नभो मुद्रा में बैठने से है, उतनी देर सूर्य के प्रभामंडल में अपने आप को खो देने से है। बस थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपनाइए, उसको डाइजेस्ट कर लीजिए, ताकि ये विद्या आपकी हो जाए, क्योंकि आपकी ही है। मैं आपकी चीज़ आपको समर्पित कर रहा हूँ। ऋषियों ने योग विद्या मानवता के कल्याण के लिए दी, किसी ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, जापानी, चीनी इनके भेद के लिए नहीं दी, मानव मात्र के लिए। बल्कि सच्ची बात तो यह है, प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए, जीवधारियों के लिए, सबका कल्याण। और यही तो हमारी दृष्टि है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ पूरा विश्व ही हमारा घरौंदा बन जाता है। अभ्यास करिए, प्रसन्न रहिए।